सुन यार, मंदिर में सीता ने मुझे देखा होगा क्या, या देखकर भी अनदेखा कर दिया होगा, या फिर तुम जैसे गधे मेरे साथ थे इसलिए बात किए बिना चली गई होगी। बाप रे, तुम इतनी बातें कैसे सोच लेते हो भाई? आ गए सुबह सुबह मुंह उठा के। अरे तुम लोग तो बिगड़े ही हो, मेरे भोले भाले पोते को बिगाड़ रहे हो। हाँ? हे भगवान, कहते हैं चाय से ज्यादा गर्म केतली होती है, यहाँ तो चाय केतली दोनों गर्म है। गधा कहीं का। सुन राम बेटा, बहुत दिन हो गए मैंने हाथों में मेहंदी नहीं लगाई, जरा तोड़ के लाओ तो, अपने हाथों में लगाना चाहती हूँ। मुंह में गंगा जल पीने की उम्र में तुम्हें मेहंदी लगाकर क्या करना है? कोई मेहंदी वेहंदी नहीं है, निकलो यहाँ से। बोला ना निकलो यहाँ से। टेटवा दबा दूंगी। हाय, तुम कब आई सीता? कल ही आई हूँ। क्या बात है अज्जू, बचपन में बहुत पतले थे लेकिन अब क्यों इतने मोटे हो गए हो? वाटर प्रॉब्लम है ना इसीलिए। वाटर प्रॉब्लम नहीं है, गधे का क्वार्टर प्रॉब्लम है। क्यों राम, इस बार इंटर कंप्लीट कर लोगे ना? अब तक साथ वालों के साथ रहकर बिगड़ गया था, लेकिन इस बार कैसे भी मेहनत करके पास होके ही दिखाऊंगा। हाँ। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले राम। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं बदला, तब भी गधा था अब भी गधा है। ये मेरी फ्रेंड्स हैं, लावण्या, श्रुति। मेरी फ्रेंड्स को मेहंदी बहुत पसंद है। तुम्हारे घर में मेहंदी का पेड़ होना चाहिए, बचपन में मुझे दिया करते थे ना। अभी भी वो पेड़ है क्या? अरे है ना, क्यों नहीं होगा, तुम्हारे लिए तो लगाया है। चाहिए क्या? ये लो। थैंक्स राम। ओके बाय। बाय बाय। तुझ में तो एक भी आदत मेरे बेटे जैसी नहीं है, सारी आदतें दादा के लेके बैठा है। मतलब इसके दादा भी इतने ही बड़े गधे थे? मैंने बेकार में सीता को गलत समझ लिया था। जब बचपन का पेड़ उसे अब तक याद है, तो मैं तो उसके इर्द गिर्द घूमता था, मुझे कैसे भूल सकती है? एक बात बता यार, मेरी पड़ोसन अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे की बातें सुना सुना कर हमें गांव से बाहर निकलवाना चाहती है। सॉफ्टवेयर करने वाला इंसान सॉफ्ट ही रहता है, तू इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया कर यार। ये तो फिर से आ गई यार। अरे यार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज तो उसको आई लव यू बोल दे। तेरा लव वन साइड है या टू साइड है या सुसाइड है, कुछ तो डिसाइड कर ले। हाँ, ये रिएक्शन वहाँ दे तो पास हो जाएगा। चल जा पागल कहीं का, जा बोल। हाय। हेलो डॉक्टर मैडम। ये हाय। कौन है औरत? कौन है औरत? इसने प्यार करके घर वालों के खिलाफ जाके शादी की है, पता है? अच्छा, तुम्हारे घर वालों ने कुछ कहा नहीं? प्यार करके शादी की, इसलिए हमारी बेटी मर गई बोलकर श्राद्ध कर दिया। फिर हमने झूठ बोला, बेटी के रूप में माँ ने जन्म लिया, फिर सब मान गए। तुम्हें गलत नहीं लगा क्या? जब तुम पर गुजरेगी तब पता चलेगा, तुम भी किसी न किसी से प्यार करोगी ही ना। करती है ना। अगर वो तुम्हारे पापा को पसंद नहीं आया तो? नहीं आऊंगा ना। फिर तो तुम्हें उसके साथ भागना ही पड़ेगा ना। भागना ही पड़ेगा। देखो, जैसा तुम सोच रही हो, मैं किसी से प्यार नहीं करती। मेरे पापा को जो पसंद नहीं उससे प्यार नहीं करूंगी। घर वाले जिसे पसंद करेंगे उसी से शादी करूंगी। अब तो ये रामायण का राम बन के जंगल जंगल सीता करते हुए फिरेगा। सभी राम नाम जपते हैं, तू सीता का नाम जप रहा था। अब क्या हुआ? इस जन्म में तुझे सीता नहीं मिलेगी, समझ गया? सही बात क्या बात कही है? सीता ने क्या कहा कि वो किसी से प्यार नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। मुझसे प्यार नहीं करती तो परेशान होना चाहिए। उन दोनों को कैसे अलग करना है वो सोचना पड़ता। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भूमि गर्भ में जैसे पानी छुपा रहता है, मेरा प्यार भी उतना ही अंदर घुस चुका है, डुबकी मार के बाहर निकला। क्यों रे चालबाज, ये क्या है?
अब तू उस लड़की को इम्प्रेस करके उससे प्रेम करके उससे शादी करेगा। सही पता लगाया तूने। क्या पता लगाया मैंने? एक लड़की से प्यार करना हो तो आंखों से आंखें मिलनी चाहिए, दिल से दिल मिलना चाहिए, उससे पहले दोनों की पसंद मिलनी चाहिए। मिल गई ना? देखिए ना, क्या मिल गई? सीता को भी मेरी तरह पक्षी पालना अच्छा लगता है। शादी के बाद तो हमारा घर चिड़ियाघर हो जाएगा। मर गया। देखो तो बेचारे आजाद उड़ने वाले पंछियों को कैसे कैद करके रखा है। हम इसे इसके हिस्से की आजादी दे देते हैं। चुचू, टाटा, उज्जी। हे, तुम्हें भी पक्षी पसंद है क्या? बहुत पसंद है। मुझे भी पक्षी बहुत पसंद है। देखा ना, हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। कितने का है? 300 का है जी। सबका नहीं पूछा, एक का पूछा है। मैंने भी सबका नहीं बताया, एक का ही बताया है। हाँ। कबूतरबाजी करने वाले को तू ये सब बता रहा है? मतलब तुम हमेशा कबूतर खरीदते हो क्या? इस गांव में नहीं मिलता तो बगल के गांव में खरीदने जाता है। तुम इसको नहीं जानती। ठीक है, अब तारीफ करना छोड़ना। ये देख, फाइनली एक कबूतर का 150 दूंगा। ले लो भाई। कितने चाहिए? मुझे सारे चाहिए। ये मैं वाला ले लूं। नहीं, ये मेरा, ये मुझे। लगता है ये लोग जिंदा ही खा जाएंगे यार। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। अरे यार, इन कबूतरों को मारकर खाने वाला तेरा और इस लड़की का कोई मेल नहीं है, समझ गया? मेहरबान कदरदान बिन बुलाए मेहमान। सांपों को उनके बिल में देखा होगा या जंगलों में देखा होगा या फिर डिस्कवरी चैनल में देखा होगा। बड़ा खतरनाक है। काले नाग से मीटिंग करवाऊंगा और कभी कभी इनसे कराटे करवाऊंगा और इन्हीं सांपों से जंपिंग भी करवाऊंगा। ये है मेघ राजा। बाप रे। अच्छे फोटो खींचकर फेसबुक में डाल लो जी, या इससे प्यार से घर ले जाकर दूध पिलाओ जी। नक देता, जाओ जाओ। वन सेल्फी प्लीज, आ जाओ। कम ऑन। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। बस कर सपेरे। अरे बाप रे। उठा ये सब और निकल यहाँ से। पहले निकल यहाँ से। तेरे पास मुंह है तो बिन मुंह के जानवरों का तमाशा करेगा? बताओ लोगों। तमाशा करेगा क्या? बताओ लोगों, और कितने दिन इंसान जानवरों पर जुल्म करेगा? आज इसका अंत होना ही चाहिए। होना चाहिए। सांप की जगह टोकरी में नहीं होती, बिल में होती है। बिल में? किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, और अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। अरे बाप रे, छोटो से। आजादी, 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 आजादी। हेलो, क्या हुआ? तुझे आजाद नहीं होना है? चल। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना। अरे सांप को अभी पकड़ कर लाया, उसका जहर नहीं निकाला है, वो काटेगा तो मर जाओगे। नागराजा, नागराजा। देखो नागराजा, तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो नाग पंचमी पे 1 लीटर दूध पिलाऊंगी। हाँ। नागराजा, नागराजा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे बिल में कुछ खाने के लिए डाल दूंगा। नागराजा वो गधा है, उसकी बातों का भरोसा मत करो। मुझे छोड़ दोगे ना तो तुम्हारी मूर्ति की 1001 परिक्रमा करूंगी नाग देवता। नागराजा, तुम्हें तो पता है ना नागराजा, ये एक बार चक्कर लगाकर 1000 बार मुझसे चक्कर लगवा दिए। तुम्हें तो पता है ना नागराजा। अबे तेरी तो नागराजा सारा जिंदगी खत्म। अरे साइड में हटो। अरे आज बहुत अच्छा दिन है, 100 सालों में एक बार आता है ये दिन। आज के दिन जो पालकी उठाएगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसीलिए आज हमें किसी भी तरह से पालकी उठा लेनी चाहिए। चलो।
ए, कोई अगर पैसे दे रहा हो तो उसे बातों से घुमा देते हैं हम। इच्छा पूरी करेंगे तो क्या भगवान की पालकी नहीं उठा सकते क्या? रुक बताता हूँ। यही बात है भाई, अब क्या करें? इसमें सोचने वाली क्या बात है? चलो चलते हैं। चलो। ओम कांतिमते नमः, ओम भृतिमते नमः, ओम कामिनीये नमः, ओम ब्रह्म रूपिणे नमः, रक्षा ओम करो, भद्रकाली हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। अरे इतनी जल्दी क्यों है? क्यों उठा रहे हो? नीचे रखो। क्यों? पहले कुछ पीने को दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। एक बार पालकी उठाने के बाद पूरे गांव में घुमाकर मंदिर में वापस लाने तक पालकी उठाने वाले एक बूंद पानी नहीं पी सकते मेरे अलावा। बेवकूफी करता रहता है। मुझे क्या पता था? अब उठा, गधा कहीं का। चल चलो उठो। अरे भक्तों जरा रुक तो जाओ। अब क्या प्रॉब्लम है? सामने पुजारी जी आ रहे हैं, इस पालकी में बैठेंगे। आइए पुजारी जी। पुजारी? नहीं। अरे बाप रे, मैं सुबह घर से बिना कुछ खाए निकला हूँ, मंदिर में कुछ मिल जाएगा? कहाँ रहा इधर? भाग यहाँ से, भाग वरना मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, भाग यहाँ से रे। मंदिर का सारा प्रसाद खुद ही खा जाता। पंडित जी, ये तो गलत है पंडित जी। कुछ गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? चलो उठाओ उठा लो। पालकी को। हे माता, तुम हमारी रक्षा करना। माता हमारी रक्षा करना। ओम गणपति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। उठाओ, चलो ले चलो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान मंगलम गणपतया मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय नमो हरि। चल यहाँ से। सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमोस्तुते नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुजारी जी, अब आप मेरे साथ आइए। हमें अच्छा फंसाया उसने। अभी तक तो क्वार्टर में ही वाटर की जरूरत समझता था, लेकिन आज वाटर की वैल्यू समझ में आया। अरे बच्चे लोग, यात्रा समाप्त नहीं हुई। पंडित जी, अब बस भी करो। देखो बच्चों, धर्म के नियम के अनुसार जो पालकी उठाते हैं उन्हें अग्निकुंड पर चलना होगा। पुजारी हो कि शैतान हो, हम लोगों को मारने का प्लान बनाया है क्या तुमने? हम लोग नहीं चलेंगे। जाओ, हम लोग जा रहे हैं। हाँ, चलो रे। क्या कर रहे हो? अरे चलो, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? मैं भी आ रहा हूँ। तुम नहीं भाग सकते बेटा। चलना होगा बेटा, जाओ जाओ। आज का दिन बहुत शुभ है। तुम जो मांगोगे मिल जाएगा, मांग लो। पक्का मिलेगा ना? अवश्य मिलेगा, ना का तो प्रश्न ही नहीं है।
से जलन हो रही है माँ। हो गया। कितना जल गया है। इकलौते बेटे हो, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। क्या कमी रखी है हमने तुम्हारे लिए, हमें ऐसे रुला रहे हो। माँ तुम रो मत माँ, तुम डांटती हो तो ये अच्छा लगता है, रोगी तो सहन नहीं होता। अरे तू पागल है क्या? डॉक्टरी पढ़ने वाली तुझे क्यों प्यार करेगी? वो डॉक्टरी पढ़ रही है या सुंदर है इसलिए मैं उससे प्यार नहीं करता। पता नहीं, बचपन से ही वो मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर या इंजीनियर बनना तुम्हारी बेटे की किस्मत में नहीं लिखा है, लेकिन सीता का पति बनना तुम्हारे बेटे की किस्मत में जरूर लिखा है। एक बात तो है पापा, राम जी भले ही सीता के बिना रह लिए थे, लेकिन इस रामचंद्रपुर में ये राम सीता के बिना मर जाएगा। सपने में आई सीता हकीकत में आंखों के सामने नहीं आएगी। हैं? पैरों का दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन आंखों के सामने बैठी मैं दिखाई नहीं दे रही। तुम पागल हो क्या? खुद को मार के आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? बोलो। मैं तो बस इतना ही प्यार जानता हूँ, तुम जिस स्कूल में थी वहां पढ़ना, तुम गांव कब आओगी उस दिन का इंतजार करना, तुम्हारे आगे अच्छा बनने का नाटक करना। सीता मेरे अलावा और किसी की नहीं हो सकती। भगवान से बस यही मांगता रहता था, बस मैं इतना ही प्यार जानता हूँ। लेकिन अब मैं समझ गया, प्यार दोनों के दिलों से पैदा होता है, ना कि ऐसे दिल पर नाम गुदवाने से पैदा होता है।